इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधियाई। अब एक भाव और अंगद जी का मेरे अंदर आया। अंगद जी ने कहा कि भैया मैं जा तो सकता हूँ और आने का मेरे लिए संशय है। किस बात में संशय है कि हम जब सब रीछ और वानर भगवान राम जी के चरणों में दंडवत करके दूर खड़े हो गए तो दिन भर हनुमान जी अकेले वहां बुलाए और हनुमान जी के कान में बात कही है। यदि कान में बात का कही है जाको तो वो पता ही नहीं है। यदि मैं चलो भी जाऊं तो मैं करके कहा हूँ, मुझे जानकारी तो है ही नहीं है, क्योंकि बिना मुंह से कही नहीं है। बात तो हनुमान जी से कही है उन्होंने, इसलिए मैं जा सकता हूँ। मैं जा भी चलो भी जाऊं तो बाबू को कहूँ। इसलिए आज गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि हनुमान जब जामवंत जी ने कहा कि नहीं हनुमान जी अपने लिए उतना काम करना है जितना प्रभु ने कहा, तुमसे जितना प्रभु ने कहा है कि सीता ही देख कहूं सुध आई। माता जानकी की सुध लेकर के खबर लेकर के वहां उनका पता चल लेकर के और भगवान श्री रघुनाथ जी को सूचना दे दो। तो तब निज भोजी बल राजीव नैना संग जब कहा कि भगवान श्री राम जी ने जितना कहा उतना तुम्हें काम करना है, बाकी का काम बेजाने दिन को खाओ। अपनी जितनी जवाबदारी उतने अपने काम करने हैं। और कमल में श्री राम जी अपने बाहुओं के बल से राक्षसों का संहार कर देंगे तो माता जानकी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों के साथ लेंगे। वे तो समर्थ हैं, मनो वो तो साथ लेने का से नारद जी को जो श्राप है वो दुर्जनों को एक घंटे को हो तो भी काम भी करते थे। परंतु यहाँ नारद जी का वचन है, क्योंकि संत वचन नहीं पलट सके चाहे पलट जाए तो ब्रह्मांड। भगवान संत की बात मानने वाले हैं, भगवान सबकी बात मानने वाले नहीं, बात मानने वाले नहीं है, वो तो खुद के दास की बात मानने वाले। इसलिए नारद जी को भी बचा दिया और अपने को बचा देते। संतान तो सब है, राक्षस भी नहीं किए और देवता भी नहीं किए और भक्त भी नहीं किए, मनो भक्त के लिए वह बचा लेते हैं और राक्षसों का नाश कर देते हैं। संतान दो बराबर है, जो वेद की बात माने, जो वेद की बताई नीति के अनुसार चले वो देवता, और जो वेद की अनुसार बातों वेद की बताई नीति पे न चले वो असुर। पिता तो एक ही है, पर जो मान जाए वो देवता और नहीं माने तो वो राक्षस। इसी प्रकार यहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि कपिसेन संग संहारी निश्चर राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुरमुनि नारदादि बखानी है। वानरों की सेना साथ लेकर के भगवान श्री रघुनाथ जी राक्षसों का संहार करेंगे, श्री राम सीता जी को ले आएंगे। तब क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तब देवता और नारद आदि जितने भी मुनि हैं, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन जितने भी हैं, वे भगवान के गुणानुवादों को तीनों लोकों में गाएंगे। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। तुलसीदास जी के लिए ही नहीं कहा, यहाँ तो सील लगा दी है। इन चरित्रों को, भगवान श्री रघुनाथ जी के यशों को, भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा को जोड़कर अपने भाव से, परम भाव से गाएंगे, कहेंगे और सुनेंगे। और किस पद के अधिकारी हैं कि वह परम अधिकारी हैं, वह परम पद को पा जाएंगे। कई कौन सा पद? तो चार
प्रकार की मुक्ति है। भगवान का सालोक, सामीप, सारूप और सायुज्य। जिस प्रकार के जिस जीव भक्ति परमात्मा की करता है, यदि भक्ति करता है तो उसको भगवान के लोक मिल जाते हैं और अवध हो जाने के कारण उस जीव के लिए भगवान का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। और यदि जटायु जी घाय कोई जीव या मनुष्य भगवान की भक्ति कर ले तो वह सारूप प्राप्त हो जाता है। और विभीषण जी घाय कोई भक्ति कर ले तो उन्होंने कहा है कि करहु कल्प वर राज तुम, और कई कहाँ जाओ कि संत जाए, संत सदा जहाँ जाए। तो वह सायुज्य मुक्ति है। वहां जाने के बाद इस जीव का आवागमन के चक्कर से मुक्ति हो जाती है और जन्म मरण का जो दुख है वह दूर हो जाता है। फिर परमात्मा की कृपा से 84 लाख योनियों में उस जीव के लिए नहीं आना पड़ता है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा कहते हैं, भवे भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जननी अरुणारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि प्रसरारी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपाल धाम। का गोस्वामी जी कहते हैं, गणु जी भगवान श्री रघुनाथ जी के यश भाव ने जन्म और मृत्यु रूपी रोग को नष्ट करने वाले हैं और उनकी जो अचूक दवा है। जो भगवान के चरित्रों को सुनेंगे, कहेंगे, भगवान के नाम में निरंतर सुरति और निरति से जो जीवन परमात्मा का जाप करेगा, उनका नाम निरंतर सुमरन और भजन करेगा, उससे इस रोग की यह दवा है, यह रोग सारा दूर हो जाएगा। और जो मनुष्य स्त्री इससे सुनेंगे, भगवान जो राम जी हैं वो त्रिसुरासुर राक्षस का वध करने वाले हैं, वह सभी स्त्री और पुरुषों के जो भगवान के चरित्रों में रति लगाते हैं, चरित्रों को सुनते हैं और कहते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध कर देंगे। नीलोत्पल तल श्याम काम कोटि शोभायधिक, सुनयता सुगुण ग्राम जासु नाम अभिखद बधिक। आज गोस्वामी जी कहते हैं, जिनका नीले कमल के समान जिनका श्याम शरीर है, जिनकी शोभा कि कामदेव भी भगवान के स्वरूप में है, परंतु जब भगवान भोलेनाथ के सामने जब गया तो भगवान के जब बाण छोड़े तो बाणों से उनका कुछ नहीं हुआ। भगवान ने जब आंख दो खोली, जो अपनी दो ही आंखें खोली, तो उन्होंने उस संत को, क्योंकि संत समझा, संत कौन है? आम, और आम के हृदय में काम दिखाई दिया। तो जब संत के हृदय में कामना दिखाई दी, काम दिखाई दिया, तो भगवान ने सोचा, भोलेनाथ ने कि अब इससे ज्ञान की दृष्टि से मुझे देखना पड़ेगा। तो जो विवेक की दृष्टि है, जो तीसरा नेत्र भगवान भोलेनाथ ने खोला, उससे जल करके छार हो जाते हैं काम। तो जिनका नीले रंग के समान है और जो करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए, व्याध के लिए समान है, उन श्री राम जी के गुण समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए और अवश्य गाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा श्री राम का ही एक ऐसा नाम है जो संतों ने भी, महान पुरुषों ने भी और सब ने कहा है कि, और संसार में तो सिया राम में सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोर जुग पानी। परमात्मा का नाम किसी भी प्रकार का ले लो, भगवान का नाम तो यहाँ गुणात्मक है, तो महान पुरुष ही उस परमात्मा के कोई नाम को जानते होंगे। यहाँ तो चाहे दया सिंधु का हो, करुणा निधान का हो, राम का हो, कृष्ण का हो, जो भी का हो, उसका नाम, उसका सहारा लेकर के, तो उसी का
साथ रहे, उसी की सदा याद रहे, उस परमात्मा का नाम लेते रहे। इतना कह करके परमात्मा की वाणी को मैं परमात्मा के चरणों में समर्पित करता हूँ। और गलती हो जाए तो अब दादाजी हम तो आपके सब बालक हैं, जहाँ कहने की बात नहीं है। सियावर राम